डॉक्टर साहब, कोई इंसान जिसको अल्सर हुई है तो वो क्या कर सकता है? किस तरीके से इलाज होता है या फिर वो बचाव किस तरीके से कर सकता है? तो सबसे पहले जब ऐसे पर्सन आते हैं तो मैं बोलता हूँ पहले लक्षण को पकड़ें। आपको कब लगना चाहिए कि मुझे अल्सर हो सकता है? तो सबसे पहला जो अल्सर होने का लक्षण है कि आपको पेट में दर्द होना। दो तरह का होता है। अगर स्टमक में है, आपके पेट में अगर अल्सर है, स्टमक में है, तो खाना खाने के बाद आराम, आप खाली पेट रहेंगे तो वो वाला जो दर्द है वो एग्रीवेट होते रहेगा, खाना खाएंगे आराम मिलेगा। अगर छोटी आंत का पहला भाग में अल्सर है तो वो अलग हो जाएगा। तो उस हिसाब से सिम्टम से डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि ये अल्सर का पेन हो सकता है। पेन बहुत ही सीवियर होता है, अल्सर का भी पेन बहुत सीवियर होता है। पहला चीज़ दर्द हो गया। दूसरी जो चीज़ आती है वो होता है खून। खून निकलना, या तो उल्टी करा दे या तो काला पैखाना हो। बहुत बार हम बोलते हैं काला, किस तरह का काला? तो चारकोल जैसा, बिल्कुल कोयला जैसा, जिसको मैलिना बोलते हैं। अगर उस तरह का पैखाना हो रहा है, खून की कमी हो रही है, पता नहीं चल रहा है, खून कमते जा रहा है शरीर में, काला पैखाना हो रहा है, अगर नहीं देख भी पा रहे हैं और खून कम हो रहा है, तो अल्सर की जांच होनी चाहिए, इंडोस्कोपी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या हो रही है? वजन में कमी आती जा रही है, भूख लगने में कमी आ रही है, आपको बुखार आ रहा है, तो कैंसर के लक्षण है, उसके साथ अल्सर हो सकता है जो कैंसर। चौथी चीज़ क्या होती है कि अल्सर के साथ साथ अगल बगल का जो एरिया है वो फूल गया, आपके पेट में जो जगह है जाने का, खाना उसको रोक दिया, तो अल्सर के साथ उल्टी हो रहा है। जब उल्टी हो रही है खाने के बाद, तो हो सके वो कहीं ना कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी अल्सर के साथ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें भी आप अल्सर का अंदाजा आपको लगाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं अपने परिवार में या आपके साथ हो रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलें। एक इंडोस्कोपी होती है, 2 से 3 मिनट का टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग मुंह के अंदर एक पाइप ले जाते हैं, उसका पूरा वीडियो आता है सामने, कहीं भी अल्सर होता है उसको हम लोग देख पाएंगे। अगर अल्सर उसमें कहीं से ब्लड निकल रहा है तो उसमें उसका ट्रीटमेंट भी उसके थ्रू हम लोग करते हैं, उसमें दवाई दे देते हैं कि ब्लीड रुक जाए, उसमें क्लिप लगा सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारा चीज़ है साइंस में अभी जो हम लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अल्सर है, वो कैंसर है कि नहीं है, उसके लिए वहाँ से टुकड़ा लाके उसका भी इलाज हम लोग कर सकते हैं। कैंसर हो जाए तो कैंसर का भी इलाज है। अगर कैंसर इनिशियल स्टेज में, तो उसको काट के पूरी तरह से हम लोग हटा सकते हैं। अगर वो फैल गया तो उसकी दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने बात करा था कि किस तरीके से लोग पहचान सकते हैं या फिर कब इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो बचाव का क्या कर सकते हैं? तो बचाव में तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप अगर कोई ऐसी दवाई पे हैं जो अल्सर करा सकता है, तो उसके अमाउंट को मॉडरेट करें, उसको समझें। इस दवाई का एक साइड इफेक्ट अल्सर हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, स्टेरॉइड, एस्पिरिन टैबलेट खाते हैं लोग हार्ट में, क्लोपी टैब खाते हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अल्सर करा सकती है, उसका सेवन, उसको रोकें। दूसरी बात है, अगर आपको लग रहा है कि हम खाना टाइम पे नहीं ले रहे हैं, तो उसको सुधारें, क्योंकि एक अल्टीमेटली अल्सर का रूप ले सकता है। आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, गैस के साथ साथ आपका पेट तना रह रहा है, तो गैस अल्टीमेटली आपका अल्सर में तब्दील हो सकता है। एच पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन है जो अल्सर भी करा सकता है, उसकी जाँच कराएँ। लाइफ स्टाइल को मॉडरेट करें। स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर भी होता है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें, हेल्दी लाइफ जिएँ, खाना समय पे लें और व्यायाम करें, खूब सारा पानी पिएं, 3 से 4 लीटर पानी पिएं। तो आप ये सब चीज़ करके एक जो संभावना है अल्सर होने की, उसको कम कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। और दर्शकों में बस यही कहूँगा कि अल्सर अगर किसी बड़ी बीमारी के कारण हो रहा है, तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इसे नहीं रोक सकते। लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, खूब सारा पानी पीना, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना, और कभी भी अननेसेसरी खाली पेट नहीं रहना, इन सब चीज़ों को अगर आप मिला दें तो आप अल्सर को होने से रोक सकते हैं।